Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Naina. Today we are going to read Coal and Petroleum, which is the chapter number 5 of class 8th subject Science. Natural resources. First of all, we will discuss natural resources. Air, water, soil, sunlight, coal, petroleum, natural gas and minerals are obtained from nature. They are called natural resources. Natural resources. हवा, पानी, सॉइल, मिट्टी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो पानी, हवा, मिट्टी, सूरज की रोशनी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स हैं, ये हमें ऑब्टेन होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। पहले हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। जो ये रिसोर्सेज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये जो रिसोर्सेज है ये ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। इनमें एग्जाम्पल हैं सनलाइट की और एयर। सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी और एयर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, हवा। तो आ गया हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। उसमें आते हैं सनलाइट और एयर। नाउ सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। Second one is exhaustible natural resources. Now we will read something about it. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. Inexhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. जो कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी जो अमाउंट है, इनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है, वो लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब अगर इंसान इनको ज़्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट्स, जंगलात, वाइल्ड लाइफ जो जंगलों में जानवर रहते हैं, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में अब एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं? फॉरेस्ट्स हैं। अगर हम डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, जंगलात को काटेंगे तो हमें दोबारा जंगलात नहीं मिल सकते। वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ को किल करेंगे, मार देंगे तो हमें वो वाइल्ड लाइफ नहीं मिल सकते हैं, मतलब नेचर में। मिनरल्स, अगर मिनरल्स ख़त्म होंगे नेचर में तो ये भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि इनको बनाने में लगते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सेम इज़ द केस विथ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्योंकि इनको भी लगता है बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स। नाउ फॉसल फ्यूल्स। अब हम फॉसल फ्यूल्स पढ़ेंगे। Some of the exhaustible natural resources like coal and petroleum etc. are formed from dead remains of living organisms, fossils. Millions of years ago, these kind of resources are known as fossil fuels. अब हम देखेंगे fossil fuels किनको कहते हैं। Some of the exhaustible natural resources, कुछ exhaustible natural resources लाइक जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, कैसे बने हैं? और फॉर्मड फ्रॉम डेड रिमेन्स, कैसे बने हैं? जो कि डेड रिमेन्स मतलब नेचर में पाए हुए डेड रिमेन्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो,
जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के डेड रिमेन्स हैं, मरे हुए जानदार हैं। These kind of resources are known as fossil fuels. इन resources को हम कहते हैं fossil fuels. For example, coal and petroleum. क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? Dead remains से, जो कि living organisms जिनको हुए हैं millions of years मरे हुए, फिर वो convert हो जाते हैं coal and petroleum. So dear students, I think this is enough for today. Inshallah, tomorrow we will discuss coal and petroleum. Thank you. Have a nice day.